मार्च 5 के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। ड्यू टू सम अर्जेंट रीजंस कल करंट क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। आइए फ्रेंड्स आज बात करते हैं, देखते हैं कि द हिंदू में आपको कौन कौन सी न्यूज़ आइटम पढ़नी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 5 पे। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स पेज नंबर 8 पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे ये आर्टिकल छपा है, द स्टेटस ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ गए थे और उन्होंने इंडिया का जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसको लॉन्च किया। तो ये जो है न्यूक्लियर वाला टॉपिक ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अपनी जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पार्ट है एनर्जी, ये उससे रिलेटेड है। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पे थोड़ा सा और बात है, एक अलग न्यूज़ आइटम छपा हुआ है इसी से रिलेटेड, उसमें जाकर हम बात करेंगे किस किस तरीके से ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आर्टिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें तो जो रिएक्टर वगैरह है उसे आप समझेंगे, वो जो प्रीलिम्स में भी आपकी मदद करेगी। इस टॉपिक से मेनली आपको जो न्यूक्लियर एनर्जी वाला टॉपिक है उसके बेसिक्स को भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। हो सकता है इस पे मेंस में क्वेश्चन आए न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। तो पहले तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे हो सकता है प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक में ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये जो आप पीएफबीआर देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन वहाँ पूछा जा सकता है। इससे फ्रेंड्स आप नोट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मेनली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस तरीके से काम करता है उससे रिलेटेड बातों के ऊपर है। तो बस आप एक बार पढ़ लें, देख लें। इस आर्टिकल में जो मेनली छपा हुआ है वो आपकी प्रीलिम्स में मदद करेगा अगर उस पर क्वेश्चन आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो। लेकिन हाँ, ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी वाला, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो न्यूक्लियर एनर्जी पर इंडिया में क्या किस तरीके से क्या स्टेटस है उसका, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या आगे सरकार कर रही है, आगे क्या और करना चाहिए, किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, ये सब आप तैयार कर लेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड्स पेज नंबर 12 पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, टायर्ड ऑफ स्पैम और फ्रॉड कॉल्स, फाइल अ कंप्लेन ऑन चक्षु। ये जो चक्षु है इसके बारे में जान लेना आपको ज़रूरी है। इस टाइप के टर्म पर यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि दिस टर्म वाज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रेफर टू। तो आइए देखते हैं ये क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस आप याद रखेंगे, इसने लॉन्च किया है चक्षु को। चक्षु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकॉम यूजर्स टू रिपोर्ट फ्रॉड और स्पैम कॉलर्स। आप जानते हैं कभी स्पैम कॉल, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, तो जो फ़ोन यूज़र्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो स्पैम कॉलर्स और फ्रॉड कॉलर्स के बारे में कंप्लेन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो एक तो आप चक्षु ध्यान में रखेंगे कि क्यों कैसा प्लेटफॉर्म है, और इसे किसने बनाया है, किसने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस ने। ये दो बात आप ध्यान रखेंगे, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे? अगर आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस देखेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी फ़ोन्स पर होती हैं, काफ़ी सारे गलत काम भी होते हैं, साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं। तो
तो ये अलग-अलग टॉपिक में इंटरनल सिक्योरिटी के आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जहाँ भी फ़ोन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं गलत, वो लगभग हर फ़ील्ड में होती हैं, तो ये आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लगभग हर टॉपिक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म सरकार ने लॉन्च की है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो है ये मदद करेगा। इसी में एक और बात है, ये भी एक फैक्ट के रूप में आंसर राइटिंग की आपकी मदद करेगा एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में। एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया गया है। ये क्या है? अ नॉन पब्लिक डेटा शेयरिंग रिसोर्स, कि पब्लिक से शेयर नहीं करने की ज़रूरत है। इसमें कुछ डेटा इनको मिलेंगे इस प्लेटफ़ॉर्म से फॉर किनको मिलेंगे? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूजिंग अथॉरिटीज़ ईटीसी। तो डेटाज़ इनको मिलेंगे। डिजिटल इंटेलिजेंस, अब मान लीजिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती है अलग-अलग, क्या कहते हैं, गलत कामों पर कि वहाँ पे कैसा काम चल रहा है, कहाँ पे कैसा काम चल रहा है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के आंसर राइटिंग में भी आपकी मदद करेगा। तो ये दोनों फ्रेंड्स फैक्ट के रूप में आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेंगे, और ये वाला जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चक्षु क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। पेज नंबर 1 पर फ्रेंड्स ये न्यूज़ आइटम आई है, सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब्स। बहुत पहले एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो जजमेंट का नाम था JMM ब्राइबरी केस 1998 में। उसमें कहा था कि जो अब देखिए MPs MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट्स में, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जानते हैं लोकसभा में, तो वो ब्राइब ले सकते हैं, किसी से घूस ले सकते हैं, और उसके बदले में उनको जो भी बोलने के लिए या जिस तरीके से वोट करने के लिए कहा जाएगा पार्लियामेंट में या असेंबली में, वो चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था JMM ब्राइबरी केस में। भगवान जाने कैसे इस तरीके का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। इसको करेक्ट किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या फिर MLAs हैं, अगर उन्होंने किसी से पैसे लिए वोट डालने के लिए, उनके हिसाब से जिनसे वो पैसे ले रहे हैं, या फिर कुछ बोलने के लिए, तो उनको उन पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चलेगा, उन पर चार्ज लगेगा, और अब वो बच नहीं पाएंगे। आप जानते हैं, आप जब पढ़ेंगे पार्लियामेंट का टॉपिक तो उसमें मिलेगा आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, कि हर MPs या MLAs को कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं जो उनको बचाती है, अगर वो कुछ उल्टा सीधा भी कर देते हैं या अपने कार्यकाल के दौरान, तो उनको बचा लेती है। उसको हटा ले दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी will not protect legislators who take bribes to vote or speak in parliament or state legislative assemblies from criminal prosecution। कि पार्लियामेंट प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो उनको मिली है, वो उनको नहीं बचा पाएगी लेजिस्लेटर्स को जो घूस लेंगे वोट करने के लिए या बोलने के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से उस पर क्रिमिनल चार्ज चलेगा उन पर। तो आप अपना GS4 का अगर सिलेबस देखेंगे, उसमें आपको मिलेगा करप्शन। ये उसमें आपके आंसर राइटिंग में एक फैक्ट के रूप में आपकी मदद करेगा। प्लस ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला टॉपिक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपकी प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पर पूछे जा सकते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। प्लस पार्लियामेंट के फंक्शन में के रूप में भी क्या सुधार किए जा रहे हैं, कैसे ठीक होगा, उसमें भी ये आपकी मदद करेगा। और ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, उसको सपोर्ट करने में भी ये फैक्ट आपकी मदद करेगा। तो देखिए कितनी जगह आपकी मदद कर रहा है। एक स्टेटमेंट हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए इसी से रिलेटेड, द ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी is complete on the acceptance of the money or on the agreement to accept money being concluded। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ब्राइबरी का जो ऑफेंस है, नहीं हाँ,
करप्शन जो है उसका चार्ज तभी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि ये जो घूस वाला सिस्टम है ये तभी कंप्लीट हो जाएगा। कब? या तो जो लेजिस्लेटर है उसने मनी को एक्सेप्ट कर लिया है, एमपी या एमएलए ने, या फिर एग्रीमेंट कर लिया है कि हम मनी आपसे लेंगे। नहीं भी लिया, बस एग्रीमेंट कर लिया, तभी ये जो है साबित हो जाएगा कि ये घूस लेने वाला है और इस पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का चार्ज चलेगा, करप्शन का चार्ज चलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वैसे मैं ये पूरा आपको दिखा देता हूँ। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। देखिए अगला ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पीएम विजिट्स कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। वही मैं कह रहा था, इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले आपको कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसके थोड़े बेसिक्स को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा गूगल कर लीजिए, सरफेस लेवल पर, ज़्यादा नहीं। इस पर हो सकता है क्वेश्चन आए, या तो इस पर आए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, या फिर ज्योग्राफी के तहत आ सकता है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोकेशन को लेकर। तो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे किस फंक्शन में गए थे। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये जो है स्टार्ट किया गया है। ये इंडियाज़ मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये फुल्ली डिज़ाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड है इंडिजिनसली, इंडिया में डिज़ाइन किया गया बाय भाविनी। भाविनी क्या है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। अगर ये कमीशन हो गया, शुरू हो गया, तो इंडिया विल बी द सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया टू हैव कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। रशिया के बाद दूसरा कंट्री इंडिया बन जाएगा जिसके पास ऐसा कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो बहुत के पास है, लेकिन कमर्शियल जो है उसमें इंडिया दूसरा हो जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। 5 मार्च के द हिंदू में ये न्यूज़ आइटम आपके लिए इम्पोर्टेंट थे फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।